हेलो, सत श्री अकाल दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोगों के। भाई मैं एक ट्रिप लेके जा रहा हूँ जिसके लिए मुझे वियतनाम के 6 वीज़े अप्लाई करने थे। तो मैंने 6 वीज़े अप्लाई किए हैं। तो भाई मैंने जो पहले ट्रैवल किया था उसके अंदर हम लोग जब वियतनाम का वीज़ा अप्लाई करते थे तो उसमें काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर उन चेंजेस के बारे में, वियतनाम वीज़ा कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मैंने 6 वीज़े अप्लाई किए हैं। 3 दिन का इनका टाइम है, मगर इन्होंने 5वें दिन मुझे वो वीज़े दिए। मतलब कि अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं वियतनाम का तो आपको 5 दिन के अंदर अंदर या 6 दिन के अंदर अंदर वियतनाम का वीज़ा मिल जाता है दोस्तों। तो मैं आपको वीज़े भी दिखाऊंगा, कैसे मैंने अप्लाई किए हैं वो भी बताऊंगा। सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप पता लग जाएगा कि आप इजीली खुद ब खुद कैसे जो है वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले भाई आपको एक अपना पासपोर्ट है ना, उसका जो फ्रंट वाला पेज होता है जिसपे आपकी फ़ोटो होती है उसको स्कैन करके रख लेना है। और एक आपको 35-45 की फ़ोटो जो है वो रख लेनी है कंप्यूटर में। जहाँ से भी आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, कंप्यूटर से कर रहे हो, लैपटॉप से कर रहे हो या किसी भी कैफ़े से कर रहे हो, तो आप दो ही चीज़ें आपको चाहिए। तीसरा होता है होटल बुकिंग, कि आप किस होटल में रुक रहे हो। तो भाई आप booking.com से कोई भी होटल जो है वो बुक करो और उसकी जो डिटेल है वो उसके अंदर फिल करनी होती है। ठीक है भाई। सो मैं आपको लैपटॉप पे लेके चल रहा हूँ और आपको बताऊंगा आप वियतनाम का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको लेके आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इजीली कैसे खुद ब खुद वियतनाम का ई वीज़ा जो है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हम इस पर टाइप करेंगे वियतनाम ई वीज़ा ऑफिशियल वेबसाइट। भाई ऊपर जो आ रही है उसको नहीं देखना, हमने ये वाला लोगो देखना है। और नीचे लिखा होगा ई वीज़ा फीस $25 सिंगल एंट्री, $50 मल्टीपल एंट्री। ठीक है जी। सो हमने ये वाली साइट को क्लिक करना है और कुछ ही देर में हम साइट पे पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लेता है, 3-4 सेकंड 5 सेकंड का। सो भाई ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी साइट से मैंने जो वीज़े हैं वो अप्लाई किए थे। सो भाई आपको इसमें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं पढ़ना है, इतना कोई इसमें रो रप्पा नहीं है, इतना हो हल्ला नहीं है कि आप इसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ो। 3 स्टेप हैं। ठीक है जी। आपको एप्लीकेशन भरनी है, कंप्लीट करनी है और एक रिव्यू लेना है और उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करनी है। आप यहाँ से अप्लाई नाउ करके भी इसको वीज़ा को ऑनलाइन भर सकते हैं और एक यहाँ से भी फॉरेन वाले को आप क्लिक करके। ठीक है जी। हम यहाँ से अप्लाई करेंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। भाई ये इंटरफेस आएगा, स्क्रॉल करोगे नीचे, इन दोनों को क्लिक करोगे। कुछ ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपने पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो और इसको नेक्स्ट कर दोगे। नेक्स्ट करने के बाद भाई 2-4 सेकंड के अंदर आपको ये इंटरफेस नज़र आ जाएगा। ये पूरा एक फॉर्म है जो आपको भरना है। ठीक है जी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको एक 35-45 की फ़ोटो लेनी है, स्कैन करके उसको अपने लैपटॉप, अपने फ़ोन या फिर आप जिससे भी इसको अप्लाई कर रहे हैं वहाँ रख लीजिएगा। उसी तरीके से आपने अपना जो है पासपोर्ट का फ्रंट पेज जिस पे आपकी फ़ोटो होती है, डेट ऑफ बर्थ होती है, सारी डिटेल होती है उस पर, और जो आपका एड्रेस होता है वो बैक साइड पे होता है, वो स्कैन करके ये इस तरीके से आपने रख लेना है भाई। ठीक है जी। सो हम एक बारी डालते हैं। मैंने ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए कुछ ऐसा कर रखा है। ठीक है जी। सो भाई ऐसे होता है, इसने बता दिया कि आपका फेस वगैरह कुछ मैच नहीं कर रहा। जब आप डालोगे तो काफ़ी चीज़ें जो हैं भाई वो आपको यहीं पे ही नज़र आ जाएंगी। सो भाई मैंने पूरा जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है। जब आप अपनी फ़ोटो और पासपोर्ट अपलोड करोगे काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है जी। यहाँ पे आपका लास्ट नेम आएगा, यहाँ पे आपका फुल नेम आएगा, फर्स्ट नेम आएगा, फिर ये यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, यहाँ पे आपका सेक्स मेल और फीमेल। यहाँ आपने इंडिया डालना है, आइडेंटिफिकेशन डालने की ज़रूरत नहीं। यहाँ आपने वो आईडी, वो ईमेल आईडी डालनी है जिस पे आपका वीज़ा आएगा। ठीक है। 2 बार ही डालना है यहाँ पे। यहाँ पे आप अपना रिलीजन डाल सकते हैं, यहाँ डेट ऑफ प्लेस, कहाँ आपका जो है वो जन्म हुआ है। ठीक है। एज पर पासपोर्ट। ठीक है जी।
आपने अपने पूरे पासपोर्ट को देख के उसके हिसाब से इसको फिल करना है। ये 3 चीज़ें पूछी गई हैं सर, इनको नो ही रहने देना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपने सिंगल एंट्री लेना है या मल्टीपल एंट्री लेना है। ये बहुत बढ़िया कर दिया है। ये एक और नई चीज़ ऐड हुई है इस वीज़ा के अंदर कि आपको मल्टीपल एंट्री लेना है या सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री $25 का है और मल्टीपल एंट्री जो है वो $50 का है। ठीक है जी। सो मैंने अभी फ़िलहाल इसको सिंगल एंट्री ही भरा है। उसके बाद हम डेट डाल देते हैं। सो आप भी यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा किससे कितने, क्योंकि आपको जितनी डेट दे रही हैं जो डेट आप डाल रहे हैं उसी डेट का आपको वीज़ा मिलेगा दोस्तों। सो बड़े ध्यान से और बड़े आराम से आपने उन डेट्स को चुनना है। कोशिश ये कर दीजिएगा कि आप 15 दिन का वीज़ा डालें। ठीक है जी। उसके बाद आपकी पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन जाती है, यहाँ आप अपना पासपोर्ट डालेंगे। ठीक है। यहाँ आपका जो पासपोर्ट है वो कहाँ से इशू हुआ है, यहाँ पे वो डालेंगे। और पासपोर्ट कौन सा है, ऑर्डनरी है, डिप्लोमेट है, ऑफिशियल है, ऐसे करके हमारा नॉर्मली ऑर्डनरी ही पासपोर्ट है। पासपोर्ट कब इशू हुआ, कब एक्सपायर। ठीक है जी। यहाँ आपका कॉन्टैक्ट नंबर इंफॉर्मेशन आ जाएगी, यहाँ आपका फुल एड्रेस आएगा, यहाँ पे भी वही आएगा, कॉन्टैक्ट एड्रेस पूरा आएगा। यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर आएगा। फ़ोन नंबर में आप +91 लगाना नहीं भूलिएगा। आपको +91 करके नंबर जो है वो डालना है। ठीक है जी। यहाँ पे आपको इमरजेंसी कांटेक्ट देना है। अगर आप मैरिड हैं तो अपनी वाइफ का दे सकते हैं, अगर आप सिंगल हैं तो अपने फादर का नाम लिख सकते हैं। सेम एड्रेस होगा ऑलमोस्ट। अगर आपके फादर या आपका जो जिनका आप दे रहे हैं वो अलग है या फ्रेंड है, उसका एड्रेस यहाँ डालना है, उसका नंबर यहाँ डालना है आपने। ठीक है जी। ऐसे करके और आपने यहाँ पे रिलेशन बता देना, आपके आपके रिलेशन में वो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में वो क्या लगते हैं। ठीक है जी। फिर आपका ऑक्यूपेशन आ जाता है, आप क्या करते हो सर, बिजनेस करते हो। कुछ नहीं है भाई, अगर इसको नहीं भी भरोगे तब भी काम चल जाएगा। आप छोटा मोटा भी भर दो, क्योंकि हमारे को वो चीज़ मैंडेटरी है जिस पे ये रेड कलर का मार्क है। तो ऑक्यूपेशन में कोई नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए। मैंने भरा था क्योंकि मैंने भर दिया ऐसे ही। सो एम्प्लॉई, प्राइवेट जॉब, कंपनी का नाम और उस आपकी उस पर पोस्ट क्या है। ठीक है जी। उसके बाद उसका एड्रेस और उधर का फ़ोन नंबर। अगर आप यहाँ पे एम्प्लॉय कर देंगे, यहाँ पे ऑक्यूपेशन लिख देंगे, यहाँ कंपनी का नाम लिख देंगे, यहाँ पे आप खाली एग्जीक्यूटिव यहाँ अपनी पोस्ट लिख देंगे, तब भी चल जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आता है जी आप कौन से पर्पज़ के लिए वीज़ा ले रहे हो। तो हम जी टूरिस्ट वीज़ा ले रहे हैं। जो आपने ऊपर डेट भरी होगी वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी दोस्तों। ठीक है जी। फिर यहाँ पे अपने होटल का नाम डालना है, होटल कौन सी सिटी में है। 90% हो ची मिन्ह ही लोग जाते हैं। अगर हनोई जा रहे हैं तो हनोई का आप booking.com के ऊपर एड्रेस देख के वहाँ का एड्रेस फिल करना है। सो होटल जो है वो डिस्ट्रिक्ट 1 में है या और किसी सिटी में। अगर डिस्ट्रिक्ट 1 में है तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो है बैंथॉन वार्ड, ये ही लगता है डिस्ट्रिक्ट 1 का। और अगर आप कहीं और से कर रहे हैं तो वहाँ का प्लीज़ अपने होटल के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी। उसके बाद मेन चीज़ है सर आपकी पोर्ट एंट्री, आप कहाँ से एंट्री कर रहे हो। बहुत सारी जगहें हैं एंट्री करने के लिए। सो मेनली मैंने जो की है वो हो ची मिन्ह की है, हो ची मिन्ह एयरपोर्ट। ठीक है जी। ये एयरपोर्ट का नाम है। और आप कहाँ से एग्जिट करेंगे, कहाँ से आप बाहर आएंगे वियतनाम से फ़्लाइट लेके, वो चीज़ आपने यहाँ डाल देनी है दोनों जगह पे। ये थोड़ा ध्यान से डालिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा आप। ठीक है जी। उसके बाद आपने इसको टिक कर देना है। फिर आपने स्क्रॉल करना है। ये जो 3 चीज़ें हैं सर, इनको नो ही रहने देना है, कुछ नहीं छेड़ना, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ कोई छोटा बच्चा जा रहा है तो उसकी डिटेल यहाँ पे फिल होगी, अदरवाइज इसको छोड़ देना है। फिर ये आखिरी और लास्ट स्टेप है जी, आपने कितनी यूएसडी आप कैरी कर रहे हो। तो आप 500 लिख दीजिए, इंश्योरेंस 9 लिख दीजिए, यहाँ पे पर्सनल डाल दीजिए, यहाँ पे जो है वो आप कैश लेके जा रहे हो ये लिख दीजिएगा। ठीक है जी। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर दें भाई। नेक्स्ट करने के बाद आपका पूरे फॉर्म का रिव्यू आ जाएगा। सो आपने उस पर सारी चीज़ें एक बार चेक कर लेनी है कि भाई उसमें हमारे से कोई किसी किस्म की कोई गलती तो नहीं है या फिर हमने कुछ छोड़ तो नहीं दिया। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ से आप डालोगे इस पे ये कैप्चा। कैप्चा डालने के बाद $25 का पेमेंट का आपका वो खुल जाएगा। हम इसको एग्री करेंगे, उसके ऊपर भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है वो भी चेक कर लीजिएगा। एग्री करेंगे इसको, पेमेंट के लिए प्रोसीड कर देंगे। पेमेंट प्रोसीड करने के बाद भाई आपका ये ऐसा एक वो आएगा, यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको वीज़ा, मास्टर कार्ड,
जेबीसी और अमेरिकन एक्सप्रेस से किसी से भी आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए हम वीज़ा को क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको कार्ड का नंबर डालना है, नाम डालना है, अपना लास्ट नाम डालना है, अपने घर का एड्रेस डालना है, जिसका भी वो है कार्ड है उसका, फिर उसकी सिटी डालनी है, फिर उसको सिलेक्ट करना है भाई कौन सी कंट्री का कार्ड है, उसकी एक्सपायरी डेट डालनी है, और उसका एक्सपायरी मंथ आता है और डेट आती है यहाँ पे, और यहाँ पे उसका सीवीवी नंबर, और आप इसको कंफर्म कर देंगे। सो भाई ऐसे करके आपको एक ओटीपी आएगा, आप वो डालेंगे, तो नॉर्मली आप जो है वेरी इजी तरीके से खुद ब खुद इस वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ ही देर बाद आपको आपकी मेल आईडी पे जो आपने डाली होगी भाई, उसके अंदर आपको अ, आपका पेमेंट का भी वो आ जाएगा कि आपने पेमेंट कर दी है, और आपको वीज़ा अप्लाई करने का भी वो आ जाएगा। और कुछ दिनों बाद ही आपको वीज़ा का जो नोटिस है वो आएगा, आपने उसको क्लिक करना है। तो क्लिक करना है, मैं आपको फ़ोन पे थोड़ा सा दिखा दूंगा कि आपने कैसे क्लिक करना है और वो कैसे मिल जाता है। वैसे तो बहुत ईजी है, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैसेज आएगा, आप गेट द वीज़ा पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, उस पर कैप्चा डालेंगे कॉर्नर पे, कैप्चा डालने के बाद आप उसको गेट अ वीज़ा पे क्लिक करेंगे, तो आपका वीज़ा ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में, या आप जहाँ से भी आप अप्लाई किया था, जहाँ से आप खोलेंगे, उस पर ऑटोमेटिकली आपका डाउनलोड हो जाएगा भाई। बहुत इजी बढ़िया प्रोसेस है, सबसे आसान वीज़ा में से एक वीज़ा है वियतनाम का। कंट्री बहुत शानदार है भाई, 2 बारी घूम के आ चुका हूँ, तीसरी बारी जाने का पूरा पूरा प्लान है भाई। सो भाई ये था आपको वियतनाम का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ भाई लाइक शेयर और कमेंट कर दिया करो, शेयर करो, लोग अपने आप वीज़ा अप्लाई करें, किसी से किसी के थ्रू ना करें। ठीक है जी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रब रखा, शब खैर। सत श्री अकाल दोस्तों।